अपना परिचय बताइएगा। हम वशिष्ठ नारायण झा मेरा नाम हुआ। मैं नाहस रुपौली उत्तर मने मुरली याचक बजराहा घर है मेरा। मैं यहाँ का मुखिया हूँ। प्रखंड कौन पड़ता है? बिस्फी प्रखंड के अंतर्गत ये पड़ता है। हम यहाँ के मुखिया हैं और इस संस्था जो महाकाली पूजा समिति है उसका मैं संस्थापक हूँ। और आज 39वां पूजा ये हो रहा है। 39 साल पूर्व वर्ष 1987 में हम इसका नींव रखे थे और आज तक ये अनवरत बिना विघ्न बाधा का ये चल रहा है। अच्छा, इस मंदिर का इतिहास क्या है, कैसे इसकी शुरुआत हुई? देखिए 1987 में हम बाढ़ के विभीषिका से लोग परेशान थे, तो हम कहे क्यों न यहाँ पर कुछ किया जाए। तो हमने यहाँ पर महाकाली का स्थापना किए। यहाँ पर मंदिर पहले तो था नहीं और उतना पैसा भी नहीं था, तो वो हुआ धीरे धीरे ये इसका स्वरूप बदला और भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। उसमें महाकाली का स्थापना हुआ। ये हम लोग जयपुर से यहाँ महाकाली का मूर्ति लाए और उससे तब से ये लगातार अनवरत चल रहा है। उसके बाद जो है सो हनुमान जी का ये मंदिर है। ये हनुमान जी का मंदिर एक मौसमात थी हमारे गांव की, उन्होंने इसको कहा मंदिर हम बनवा देंगे, तो वही उन्हीं के द्वारा सो ये मंदिर और मूर्ति का स्थापना किया गया। और हमारे यहाँ बहुत ही इस जिला में सबसे पुराने समझिए सो DIMO आयुर्वेद के बहुत बड़े डॉक्टर थे, डॉक्टर आनंद मिश्र। उनके द्वारा ही राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय यहाँ पर है, जो बिहार में इस जिला में तो पहला है ही, और उस समय से उनके ही द्वारा शुरुआत किया गया था। तो वो जब रिटायर में हो गए तो उन्होंने प्रस्ताव रखा कि नेताजी हम यहाँ पर सो एक ठो मंदिर बनवाना चाहते हैं। तो उनके द्वारा राम सीता लक्ष्मण ये तीनों का और हनुमान जी का सो गणेश जी छोटे रूप में गणेश जी का स्थापना उन्होंने किया। और तब से ये तीनों मंदिर, और उसके बाद यहाँ पर एक तो लाला शर्मा थे जो क्या कहते हैं उसको, वो थे तो वो जादूगर थे। उनके द्वारा अहमदाबाद से आए तो कहे कि हम महादेव का मंदिर बनाएंगे। तो उनके द्वारा सो महादेव का स्थापना हुआ। ये नंदी हैं, उनके द्वारा मंदिर बनाया गया। ये मंदिर कैंपस हो गया। और ये आगे जो देखते हैं आप लोग, वो जो है सो परिषद बाजार से जब सतीश चंद्र मिश्रा जी हमारे यहाँ चेयरमैन हुआ करते थे, उस समय में उनके द्वारा सो परिषद बाजार का ये 10 ठो दुकान दिया, जिसमें गरीब लोग यहाँ के अपना कारोबार करते हैं। ये कैंपस था जहाँ पर ये श्मशान घाट है। ये श्मशान था गांव का। वहाँ पर यहाँ पर इंडा था जिसको भर दिया गया, वो मृतप्राय हो गया। और उसके बाद हम मुखिया हुए और लोगों से माने जनप्रतिनिधियों से यहाँ से फंड इकट्ठा करके हम 3-4 एक ठो इधर एक ठो वहाँ 3 ठो चापाकल गड़वा करके किसी तरह से काम चलवाते हैं। अब यहाँ पर मेरा मांग है सरकार जिसकी भी बने कि हमारे यहाँ कम से कम एक जलाशय पोखरा जिसको कहते हैं, पोखरा का निर्माण वो लोग अगर सरकारी स्तर पर करवा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर 268 डिसमिल इस जगह को छोड़ के और सरकारी ज़मीन है। उस ज़मीन में यदि जलाशय का निर्माण हो जाएगा तो हम लोगों को बहुत बड़ा भला हो जाएगा, उनको भी कल्याण होगा। क्योंकि यहाँ पर महाकाली के स्थान में जो भी आता है, अभी तक जो देखे हैं, जो भी परीक्षा का विद्यार्थी हो या कोई भी साधारण आदमी, कहाँ कितना भी बड़ा विपत्ति में वो हो, तो यहाँ पर आने से उसको सबसे पहले तो तत्काल शांति मिलती है। और शांति के बाद वो जो भी उनके मन में होगा, आस्था अगर महाकाली का हृदय में है तो उसका पूरा होना निश्चित है, मनोकामना पूर्ण होता है। दुर्गा पूजा जो है आप बजाते जो है ये मेला वगैरह से कब से ये स्टार्टिंग हुआ? ये दुर्गा पूजा यहाँ नहीं होता है। दुर्गा पूजा 1 किलोमीटर पश्चिम परसौनी चौक है, वहाँ भी हम ही लोग शुरू करवाए थे। वहाँ दुर्गा पूजा होता है और यहाँ काली पूजा होता है। ये दोनों पहले एक हल्का हुआ करता था,
जिसका नाम परसौनी हल्का था। अब परसौनी हल्का में 4 पंचायत हो गया है, नाहस, रुपौली उत्तर और दक्षिण और परसौनी उत्तर और दक्षिण। तो वो बहुत बड़ा मौजे है जिसमें माने हजारों एकड़ ज़मीन का सो मौजे है परसौनी। तो अब 4 पंचायत हो गया। पहले एक हल्का होता था जिसमें एक कर्मचारी होते थे, एक VLW होते थे। ऐसे चलता था हम लोगों का शासन प्रशासन। इसलिए अब जो है सो बट गया है, तो बट गया है तो काम भी बट गया, बढ़ गया है। हम यहाँ हाट बाज़ार लगा दिए, यहाँ पर कम से कम 400-500 आदमी को हम रोजी रोटी दिया। हम अपने स्तर से जो भी होता है समाज में जो भी काम आया तो उसको हम करने का कोशिश करते हैं। जो भी सरकारी पद पर या MLA MP जो भी आते हैं वो मुझसे मिलते हैं, तो हम पहले समाज सेवा के विषय में ही बात करते हैं कि उसको उसका हक दिलाइए, वही कोशिश कीजिए जिससे आपको भी भला होगा, समाज का भी भला होगा। अच्छा, जैसे मंदिर में पूजा पाठ होता था, बलि प्रदान भी होता है यहाँ सालों भर। जब लोग चाहे, जब आप इच्छा हो तब आकर के यहाँ चला दिया। इस बात का जिक्र वेद व्यास अपने ग्रंथ महापुराण देवी भागवत में भी किए हुए हैं। इसलिए यहाँ पर बलि प्रदान हम लोगों का परंपरागत है, आज का नहीं है। यहाँ के कर्मकांडी ब्राह्मण जो है वो बलि प्रदान प्रथा को उचित मानते हैं, इसलिए होता है। आप यहाँ के मुखिया भी है, कई वर्षों से मुखिया आप हैं, तो जो इस मंदिर में अभी तक नए हैं जिले के लोग, उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हम जो भी हैं हमारे ज़िले के, हम माने इस गांव को हमको या इस आपके चैनल के माध्यम से महाकाली मंदिर को जो भी जानने वाले हैं उनसे आग्रह निवेदन करेंगे कि कम से कम मेरे यहाँ आकर के महाकाली दरबार में आकर के अपने लिए, अपने गांव के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए ऐसा मन्नत मांगे जो वो भी परिवार, वो भी गांव सुसंगठित हो और वो समृद्धि हो, खुशहाल हो। यही कामना करते हैं उन लोगों को कि आवे यहाँ।